निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर से बात करते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले को लेकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन इस वक्त जारी है और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर जो देश भर में जो डॉक्टर्स हैं उनमें गुस्सा नज़र आ रहा है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कोलकाता से हैं, मुंबई से हैं, केरल से भी हैं और पटना से भी। ये सारी ही तस्वीरें ये बता रही हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनमें कितना आक्रोश है, इस वक्त कितना गुस्सा उनके अंदर नज़र आ रहा है। वो चाहते हैं कि उन्हें हर हाल में सुरक्षा दी जाए और ख़ास तौर से जो महिला डॉक्टर्स हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि अगर डॉक्टर्स के पास सुरक्षा नहीं उनको दी जाएगी तो किस तरह से वो आगे बढ़ पाएंगे, किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं जो वो देते हैं वो किस तरह से दे पाएंगे। अगर डॉक्टर्स के साथ इस तरह से दरिंदगी की जाती है तो किस तरह से डॉक्टर्स आगे बढ़ेंगे, किस तरह से, जिस तरह से बताया जाता है कि वो 36-36 घंटे काम करते हैं, इसके बावजूद उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। इसीलिए कई सवाल भी खड़े हो गए हैं पश्चिम बंगाल सरकार पर। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हॉस्पिटल्स की हैं। कोलकाता का ये हॉस्पिटल है, मुंबई से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, पटना की तस्वीरें हैं, डॉक्टर प्रदर्शन करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। और केरल की तस्वीरें हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था कि जो आईएमए ने कहा था कि हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाएं और आपातकालीन वार्ड में भी कामकाज जारी रहेगा, लेकिन ओपीडी की अगर बात करें तो वो बंद की जाएंगी। और साथ ही इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और आइए उनसे सीधे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता हैं और शिशिर के पास चलते हैं सीधे मुंबई, उनसे बात करते हैं। शिशिर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर आक्रोश है और कहीं ना कहीं उन्होंने जितनी भी वो सेवाएं दे सकते थे सब बंद है। इस वक्त किस तरह का माहौल है और आप किस हॉस्पिटल में हैं इस वक्त? बिल्कुल रेशमा, इस वक्त मैं मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल मुंबई के जे हॉस्पिटल में हूं और यहाँ पर जो मार्ड के डॉक्टर्स है, जो मेडिकल रेसिडेंट डॉक्टर्स है, इस वक्त वो यहाँ पर धरने पर है। सुबह से ये धरना शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से घटना कोलकाता में हुई थी उसका सीधा असर महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि मुंबई के अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो पुणे, नागपुर, नासिक जैसे बड़े शहरों में भी यही अमूमन हाल दिल पाएंगे। हालांकि कुछ डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ है, डॉक्टर से हम बात करेंगे कि हालांकि क्या उनकी मांग है। एक अगर देखा जाए एक ऐसी घटना घटी कोलकाता में, उसके बाद फिर से हमने देखा कि 15 अगस्त के दिन डॉक्टर के ऊपर फिर से अटैक होता है। एक डॉक्टर होने के नाते इस घटना को किस प्रकार से देखते हैं? ये बहुत ही वेदनादायक घटना है जो 14 और 15 तारीख की रात में जो घटना घटी है कि एक से 1,500 कुछ लोगों का मॉब जाके आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने पूरी वहाँ पे जाके तहलका मचा दिया। वहाँ पे उन्होंने पूरी तोड़फोड़ की, आंदोलनकर्ताओं के ऊपर हमले किए, डॉक्टर्स के ऊपर हमले किए। तो ये निश्चित ही वहाँ की सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आता है कि अगर 1,000 लोगों का मॉब आता है, वो डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करता है, उसके पहले वहाँ पे एक डॉक्टर का रेप करके उनका मर्डर किया जाता है, तो ये दिखाता है कि अपनी सिक्योरिटी सिस्टम कितनी यही मांग आप कर रहे थे। आपने 3 दिन लगातार यही मांग की है कि इस रात को सिक्योरिटी डॉक्टर्स को नहीं मिलती है और कोलकाता में यही हादसा हुआ है। यस, इसी कारण ये हादसा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर की सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग हम बार बार करते आए और कर रहे हैं। इसी के साथ जो मेन मांग है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो पास होना चाहिए, जो डॉक्टर के अगेंस्ट वायलेंस को प्रिवेंट करेगा, वो एक्ट जल्द से जल्द पास होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख डिमांड है। हमारे साथ डॉक्टर संपत भी है। डॉक्टर संपत, क्या इस वक्त मन में भावना चल रही है? जिस प्रकार से आप चारों हम लगातार कवर कर रहे हैं कि यह हादसा नहीं होना चाहिए था, उसके बावजूद फिर से हादसा कोलकाता में होता है और अब डॉक्टर फ्रेटर्निटी इसको किस प्रकार से देखती हैं? अभी देखो, अभी सिचुएशन ऐसी है कि देखो हर किसी के मन में एक पेन है जो सहन ही नहीं हो सकता है। आई डोंट नो, हम तो सो नहीं पा रहे, अगर समाज सो रहा है, उनको नींद आ रही है तो ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि हमें तो नींद नहीं आ रही है। जो भी चीजें हो रही है ये बहुत बहुत गलत हो रही है, बहुत मतलब एक लेवल के ऊपर हो रही है। जो भी पॉलिटिक्स हो रहा है, जो भी इसमें कुछ चीजें हो रही है, ये अनएक्सेप्टेबल है। अपने भारत देश में, जिसको हम एक भारत महान देश बोलते हैं, हमें वैसा देश चाहिए। हमें ऐसा नहीं देश चाहिए कि किसी लड़की का उसके वर्क प्लेस पे एक बलात्कार होता है, मर्डर होता है और उसके बाद अभी तक उसको जस्टिस नहीं मिलता है। जो लोग अक्यूज्ड है, जिन्होंने भी ये बर्बरता की है, वो अभी भी उस इसमें है कि चलो ठीक है हम तो देख लेंगे। बट ये क्या चीज चल रही है? तो हमारा यही है कि हम मांग ही क्या रहे हैं। एक तो जस्टिस मांग रहे हैं,
उस लड़की के लिए, वो बहन के लिए। दूसरी चीज मांग रही है सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट, और तीसरी चीज मांग रहे हैं कि डॉक्टरों के जो सिस्टम है उसमें सुधार आए। ये मैं मांग 3 दिनों से सुन रहा हूँ आपसे, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे पास एक महिला डॉक्टर्स भी यहाँ पर है। मैम, हमने देखा कि 3-4 दिनों से आप लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन और एक हादसा यहाँ पर घटा है। हालांकि महिला डॉक्टर रात को जब ड्यूटी पे होती है तो जाहिर सी बात है खुद की सुरक्षा का विषय भी होता है, जो काफी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद ही हम जो है पेशेंट को ठीक से ट्रीट कर पाएंगे। इस हादसे को लेकर महिला डॉक्टर्स के बीच, हालांकि दूसरी बार जो हादसा कलकत्ता में उसको बीच देखा जाए तो महिला डॉक्टर्स के बीच क्या एक इस वक्त उनकी क्या स्टेट ऑफ माइंड है? फिलहाल तो अभी डर से ज्यादा आक्रोश है सभी के मन में, स्पेशली हर एक महिला डॉक्टर के मन में, क्योंकि अगर पहली घटना हो चुकी है फिर भी दूसरी घटना इतने तुरंत जो आ रही है तो ये बहुत ही शर्मिंदा है करने वाली घटना है, ना कि हर एक राज्य की सरकार के लिए बट केंद्र सरकार के लिए। इसीलिए हमारी यही मांग है कि एक सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो जल्द से जल्द लाया जाए। और हमारा आक्रोश इतना बढ़ता जा रहा है कि आप देख सकते हैं देश की हर एक संस्था, हर एक डॉक्टर्स की संस्था जो है वो अभी हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़ चुकी है। नर्सिंग हो, IMA हो, इंटर्न्स हो, रेसिडेंट हो, हर एक संस्था जो है आज वो हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि हमें सबको पता है ये जो हम मांग रहे हैं वो कोई गलत बात नहीं है और ये हमारा हक है जो हमें चाहिए और हम लेके ही रहेंगे। आपके साथ इस वक्त अगर देखा जाए तो सिर्फ मार्ट के डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो उनके साथ है, एसोसिएशन के मेंबर उनके साथ है। एक बात आपकी राज्य सरकार से भी हुई थी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के, उनसे भी हुई थी, क्या उनके तरफ से भी आपको जो है एक आश्वस्त किया गया है? जी, हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हमारी एक डेलीगेशन की सेंट्रल मार्ट की एक मीटिंग हुई थी। उसमें हमने वही बोला कि जो भी स्टेट रिलेटेड मैटर्स है, स्टेट रिलेटेड हेल्थ केयर है, हमारा जो भी हमारे अंडर 28 मेडिकल कॉलेज आते हैं, BMC के 4 मेडिकल कॉलेज है, तो उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो भी सुधार है वो आपके अंडर में अभी जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि दिस इज अ बहुत पेंडिंग मैटर है, ये बहुत सारे साल गए इसमें। तो अभी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को इस पे अभी ठोस, और उन्होंने भी बोला है कि आपके सेंट्रल मार्ट के डेलीगेशन के साथ वो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है जिनकी जवाबदेही है कि भाई 6 साल से यहाँ पे सीट्स बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, 300 से अभी 1000 हो रहे हैं, अभी 2 महीने में JJ में सिर्फ 1200 रेसिडेंट आएंगे, तो हमारे पास उनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रहने के लिए रूम ही नहीं, तो ऑनकॉल रूम, साइड रूम, ये तो बहुत दूर की बात है। सभी सुविधा यस मिलना चाहिए, राज्य की बात भी है उसमें। लेकिन अभी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा आपका? क्योंकि जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कोलकाता में हादसे घटते ही जा रहे हैं। एक स्टेट का विषय जरूर है, लेकिन उस स्टेट में अगर इस प्रकार से अगर हादसे हो रहे हैं तो एक डॉक्टर फ्रेटर्निटी के नाते किस प्रकार से जो है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन? बिल्कुल देखिए, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी पूरी मांग यहाँ पे एक से एक मांग पूरी नहीं होती, तब तक ये आंदोलन तो चलता ही रहेगा। इसके बाद आखिरी सवाल आपसे रहेगा पेशेंट के बारे में भी, क्योंकि पेशेंट जो है वो भी महत्वपूर्ण है। एक वो तो आप जब डॉक्टर लेते हैं तो उसके प्रति भी आपका एक कहे तो ड्यूटी बनती है। जी, पेशेंट के प्रति हमारी ड्यूटी है। तो जो भी सेंट्रल मार्ट ने ये आंदोलन खड़ा किया है पूरे महाराष्ट्र भर में, तो सेंट्रल मार्ट का हर एक जो हमारा प्रेसिडेंट है उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि किसी भी पेशेंट आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, अगर बिना ट्रीटमेंट, अगर जिसको लाइफ इमरजेंसी है, लाइफ इमरजेंसी वो पेशेंट को ट्रीटमेंट मिले, तो इमरजेंसी सर्विसेज किसी भी प्रकार से बंद नहीं हो सकती है। तो ये डॉक्टर्स हालांकि प्रोटेस्ट पे जरूर है, लेकिन बात स्पष्ट है कि सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण बात, और दूसरी बात महिला सुरक्षा का मदद डॉक्टर्स, और तीसरी बात जो इसमें है कि भले स्ट्राइक पर जरूर है, लेकिन जो पेशेंट्स है खासतौर पर इमरजेंसी पेशेंट, उनको इस वक्त जो है सभी सर्विसेज मुहैया कराई जा रही है। बिल्कुल शिशिर, डॉक्टर्स की बात बिल्कुल ठीक है कि उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, खासतौर से अगर महिला डॉक्टर है तो वहां तक अगर सुरक्षा नहीं है तो किस तरह से ये जो एक नोबेल प्रोफेशन है किस तरह से आगे बढ़ पाएगा। बहुत धन्यवाद, फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। सीधे चलते हैं इस वक्त हम विकास के पास। विकास लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश भर में जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर बहुत गुस्सा नजर आ रहा है, आक्रोश नजर आ रहा है, और बात भी सही है कि अगर किसी भी डॉक्टर महिला के साथ इस तरह की दरिंदगी की जाती है तो डॉक्टर्स का अगर ये हाल है, अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो किस तरह से वो आगे पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएंगे? जी बिल्कुल, और अभी तक ये हड़ताल रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे थे, लेकिन अब सीनियर फैकल्टी भी उनके साथ आ गए हैं, तमाम सारे एसोसिएशन भी आ गए हैं उनके साथ, IMA भी आ गया है, नर्सिंग भी आ गया है। यहाँ पर हम SGPGI में मौजूद हैं। यहाँ पर 6 दिन से लगातार यहाँ पर धरना जारी था और आज सीनियर फैकल्टी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से हम जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर। डॉक्टर साहब आगे आए इधर, क्या आप लोगों की मांगे हैं? आज आप लोग भी साथ आ गए। हम लोग एक्चुअली चाहते हैं कि जल्दी जस्टिस मिले और जो भी दोषी आरोपी हैं उनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के उनको सजा दी जाए फांसी की, उससे कम नहीं।
और दूसरी बात यह है कि जो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के खिलाफ, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस बढ़ता जा रहा है और हमारा सिस्टम गियर्ड अप नहीं है उसको डील करने के लिए। तो वी वांट कि एक सेंट्रल मैकेनिज्म जो है वो डिज़ाइन किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और वो सारे हॉस्पिटल्स में, सारे वर्क प्लेस पर नॉट ओनली फीमेल फैकल्टी, फीमेल नर्सेज और भी तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जो कि इस तरह की अट्रॉसिटीज़ का शिकार होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की है। उनको एक मैकेनिज्म डिज़ाइन करना चाहिए। लगातार मैम जो है कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग जो दरिंदगी हुई है महिला डॉक्टर के साथ, 6 दिन बीत गए हैं, आज तमाम सारे और लोग भी आपके साथ संगठन आ गए हैं। नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही चिंताजनक बात है कि अभी तक जस्टिस नहीं मिली है, जबकि इसमें नेशनल लेवल का मुद्दा बन गया, फिर भी अभी तक कल्प्रिट्स पकड़े नहीं गए हैं। और अगर हम इस तरह से स्ट्राइक नहीं करेंगे तो कैसे सरकार जागे और कैसे वो करेगी। हम तो ये चाहिए कि जल्दी से कल्प्रिट्स पकड़े और उनको हैंग टू डेथ किया जाए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। अभी तक देरी हो रही है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आप देख रही हैं उस बच्ची के साथ महिला डॉक्टर, बिल्कुल, क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल अभी तक कोई वो नहीं है इंडिकेशन की द सीरियसनेस ऑफ द मैटर जिसके लिए इतना जस्टिस की ज़रूरत है। एंड इट्स अ वेकअप कॉल कि हमारे यंग डॉक्टर्स किस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं पूरे देश में। इट्स रियली अ वेकअप कॉल फॉर द कंट्री। मैडम कैसे देखती हैं, वहाँ पर तो एक महिला मुख्यमंत्री थी, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है बाद में जो घटना है? मैं ऐसा तो किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, और पर्टिकुलरली अगर एक महिला चिकित्सक के संग हुआ है जो कि मतलब समाज की सेवा में अपने को समर्पित कर रहे हैं। अगर चिकित्सक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश का स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहेगा, हम कैसे ऐसे आशा कर सकते हैं। तो हम लोग का मिनिमम यही है रिक्वेस्ट कि समय पे जस्टिस मिले, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या कहना चाहेंगे आगे आएगा पर लगातार आप लोग बैठे हुए हैं आक्रोश में, आपने सभी डॉक्टर? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो डॉक्टर अपनी दूसरों की लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए जी जान पे खेल देती है, उसकी खुद की लाइफ ही खतरे में है। वो दिन रात का सेवा करती है, दिन रात जागते हैं, इमरजेंसी करते हैं, पर फिर भी उनकी लाइफ को खतरा है, कोई प्रोटेक्टेड नहीं है। देश का आज मुद्दा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज एक डॉक्टर बेटी जो है उसकी लाइफ को जो अपना ड्यूटी कर रही है, उसके ड्यूटी के वक्त उसको प्रोटेक्शन नहीं है। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। मैम क्या कहना चाहेंगी, जो दरिंदगी हुई है इसके खिलाफ आप लोग धरने पे बैठे हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ है वो बहुत ही ख़राब हुआ है, और किसी भी एक मेडिकल स्टूडेंट अगर अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो फिर इससे बुरा और क्या हो सकता है। हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि इस में जो भी इन्वॉल्व है, जो भी विक्टिम है, एक एक को पकड़ा जाए, सबको सज़ा दी जाए, और सारे डॉक्टर्स बिल्कुल बिल्कुल सभी का कहना यही है, सजा दी जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए जैसे डॉक्टर सुरक्षित रहे। बिल्कुल, यानी सुरक्षा चाहिए सारे ही डॉक्टर्स को, और ऐसी दरिंदगी फिर ना हो, इसके लिए भी पूरी तरह से कुछ नियम बनाने चाहिए। फिलहाल सीधे हमारे साथ इस टाइम मधुरेश जुड़े हुए हैं पटना से, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि डॉक्टर्स के अंदर मधुरेश बहुत आक्रोश नज़र आ रहा है, गुस्सा नज़र आ रहा है। अगर हम उनकी मांगों की बात करें तो आईएमए ने सरकार से मांग की है, जाहिर है कि सिक्योरिटी की मांग तो की है, इसके अलावा और उनकी किस तरह की मांगे हैं? देखिए, सबसे प्रमुख जो मांग थी उनकी, वो जो कोलकाता में हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग थी, जो सरकार ने पहले ही मान ली है। इसके बाद जो सिक्योरिटी का मुद्दा है वो उनका सबसे प्रमुख मांग है, वो इसी को लेकर के सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनके प्रोटेस्ट के कारण आप जैसा कि देख सकते हैं, मेरे पीछे अभी बड़ी संख्या में लोग अभी भी मैं पटना के पीएमसीएच अस्पताल में हूँ, और बड़ी संख्या में दूसरे जिलों से लोग आ रहे हैं। तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खुद पीएमसीएच में कल 154 ऑपरेशन नहीं हो सके क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, और लगभग पिछले 3 दिनों में 15,000 लोग जो मरीज थे उनका इलाज नहीं हो सका है, क्योंकि पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच और पटना एम्स के साथ आईजीआईएमएस में भी डॉक्टर्स हड़ताल पे थे। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हालांकि जो डॉक्टर्स की मांग है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज है कि वर्क प्लेस पर उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। यही पटना पीएमसीएच में अभी पिछले 1-2 महीने पहले एक डॉक्टर के साथ में कुछ परिजनों ने हाथापाई की थी, जिसके बाद डॉक्टर घायल हो गए थे, जिसको लेकर के भी बड़ा बवाल हुआ था। तो इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, खास करके पीएमसीएच और एनएमसीएच में। तो डॉक्टर्स जो लगातार मांग कर रहे हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, और उसे लेकर के आज सुबह से वो धरना पे बैठे हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं।
इसके कारण लोगों को परेशानी का निश्चित रूप से सामना तो करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल मधुरेश, डॉक्टर्स का जो विरोध प्रदर्शन है बिल्कुल जारी है और उनकी बात काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक भी है। अभी फिलहाल हम शिशिर के पास चलते हैं, हमारे साथ हैं शिशिर। जिस तरह से दरिंदगी का ये खेल खेला गया और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं जो जानें बचा रहे हैं, उनकी खुद की जान भी देखा जाए तो सेफ नहीं है, उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, तो किस तरह से अगर पश्चिम बंगाल की जो सरकार है अगर वो उनको सेफ्टी नहीं दे पा रही है, किसी भी तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है, तो किस तरह से भविष्य आप देखते हैं पश्चिम बंगाल का? बिल्कुल, हालांकि ये जो मेरे पीछे आप इस वक्त जो डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि उनके मन में अगर देखा जाए तो गुस्सा जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से हादसा हुआ उसके प्रति है, लेकिन साथ ही साथ एक उनके मन में सवाल ये भी है कि क्यों नहीं इन सवालों के जवाब उनको मिल रहे, क्यों नहीं जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है सरकार की तरफ से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से कोलकाता में हादसा हुआ, क्या जरूरत थी उसको इस प्रकार से हैंडल करने की? क्या अगर कोई हादसा ऐसा घटित होता है तो क्या बाय रूल ऑफ द जो रूल बुक्स है उसके तरीके नहीं जा सकता? और दूसरी महत्वपूर्ण बात की क्या सरकार वो सभी चीजें मुहैया नहीं करा सकती जो बेसिक नीड्स डॉक्टर की, जिस पर बात कर रहे थे डॉक्टर्स, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, चूंकि अगर डॉक्टर्स ड्यूटी पर जाहिर सी बात है तो कई पेशेंट्स जो है हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं और कोई अगर अनुचित प्रकार घटता है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स को जो है उसके बीच में होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से कंडीशन में डॉक्टर्स को काम कर रहे हैं कि क्या वो सही कंडीशन है, ये भी मुद्दा ये डॉक्टर्स उठा रहे हैं। तो ये सब बेसिक सवाल है जिसके कारण ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जाहिर सी बात है कोलकाता की अगर घटना की हम बात करें तो इसमें हालांकि अब जिस प्रकार से उसको पूरी तरह से हैंडल किया गया है, ये गुस्सा है पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी में। और इसीलिए हालांकि हम 3-4 दिनों से देख रहे थे जो मेडिकल रेसिडेंट डॉक्टर्स है उनकी तरफ से ये स्ट्राइक चल रही थी, लेकिन अब जो है सीनियर डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि नर्सिंग फ्रेटर्निटी की जो महिला है वो भी इसमें शामिल हो गई, जो लोग कार्य करते हैं वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो अब ये पैन इंडिया जो हम कह सकते हैं प्रोटेस्ट हो चुका है और कारण काफी स्पष्ट है जिस प्रकार से ये सभी घटनाएं घटी है कोलकाता में। हालांकि पहली बार जब किसी महिला डॉक्टर पर रेप होता है और उसके बाद जब वो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन डॉक्टर पर भी जो है हमला किया जाता है उसी मेडिकल कॉलेज में। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दर्द इन डॉक्टर की, और इसलिए जो बात कर रहे थे वो दर्द की कहानी उनके जुबानी बयां हो रही थी। और अब ये नए डॉक्टर्स जो है जो कि अब आने वाले समय में जो है अपनी सर्विस जो है जब अलग अलग अस्पताल में देंगे तो उनके मन में बात जरूर रहेगी। कुछ यंग डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, खासतौर पर जब बात हम महिला की कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार सवाल उठाया जा रहा है इस वक्त क्या जहन में? हालांकि जिस प्रकार से 2 बार ये हादसा हुआ है, हम जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस दौरान भी हादसा 4 दिन में दूसरी बार हुआ है। हालांकि अब आपके मन में क्या है कि क्या महिला डॉक्टर्स के लिए सरकार ने करना चाहिए जो कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर है, बहुत जरूरत, बेहद जरूरत? जी बिल्कुल ज़रूर। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हादसाएं हो रही हैं, एक वो हमारी जो बहन थी जिसके साथ हादसा हुआ है कोलकाता में, वो तो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था उनके साथ बलात्कार, मौत और फिर मर्डर किस तरीके से हुआ था, हत्या किस तरीके से हुआ था, कोई सोच भी नहीं सकता है उस तरीके से हुआ था। इतनी दर्दनाक तरीके से उनकी बलात्कार और हत्या की गई। उसके बाद हम आए दिन सुनते आ रहे हैं कि यहाँ हो रहा है, इस जगह हो रहा है, उस जगह हो रहा है। ये भी हो सकता है कि शायद ये चीज़ होने के कारण अलग अलग कुस्बों में जहाँ पे भी हो रहा है ये चीज़ सामने आ रही है अब कि ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि वो एक फीमेल डॉक्टर थी, वो कोलकाता में थी, उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए, हम लोग सब लोग आए तो वो लाइट में आया। बट बाकी जहाँ पे होता है ये सब चीज़ें वो सारी लाइट में नहीं आ पाती, वो पता भी नहीं चलता। छोटे जगहों में जो चीज़ें होती हैं, हत्या होती है, बलात्कार होता है, वो सब पता भी नहीं चलता है। तो हो सकता है कि वो सब सामने आ रही है। मैं चाहूंगी कि सरकार को कि ये जो चीज़ें भी हो रही हैं उसके लिए सख्ती से देखा जाए उसको, और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो भी इसके मुजरिम है, जो भी इसके हैं, उसमें डेवलपमेंट किया जाए कि कैसे उसको सुधारा जा सकता है, और एक ऐसी कड़ी सजा दी जाए मुजरिम को कि एक ये लेसन हो कि आगे अब कभी भी ऐसी चीज ना हो। बिल्कुल देख पा रहे कि जिस प्रकार से गुस्सा डॉक्टर के प्रति भी है, लेकिन जाहिर सी बात है डॉक्टर्स है, ये डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और ये बात उन्हें ध्यान में रखी हुई है। इसलिए भले यहाँ पर धरने पर जरूर बैठे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो है मेडिकल इमरजेंसी अगर कुछ आ जाती है एसेंशियल सर्विसेज के अंडर तो उसके लिए भी डॉक्टर तैनात है। जी बिल्कुल। शिशिर, हमारे साथ विकास भी हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। विकास, जैसे कि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन बिल्कुल ठीक भी है कि किस तरह से उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल पा रही है, लेकिन अगर हम इस वक्त यहाँ आम लोगों की बात करें जो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं इमरजेंसी के लिए तो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन अगर हम OPD की बात करें, आम पब्लिक की बात करें तो उनका क्या कहना है?
देखिए, लखनऊ और उत्तर प्रदेश में अभी तक जो प्रदर्शन हुआ है, डॉक्टरों का आक्रोश है, वो मरीज उससे प्रभावित नहीं हुए हैं। हालांकि आज जिस तरीके से आईएमए भी साथ आ गया है, तो पहले पहर तक, दोपहर तक ये सेवाएं कुछ प्रभावित रहेंगी, लेकिन फिलहाल अभी तक जो इलाज दिया जा रहा था मरीजों को, वो लगातार दिया जा रहा था। रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर हड़ताल पे थे, लेकिन सीनियर फैकल्टी लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे, ओपीडी में बैठ रहे थे। तो अब तक मरीजों की सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन आज कुछ पहले पहर मरीजों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब उनकी इस हड़ताल में सीनियर फैकल्टी भी आ गए हैं। और अभी यहाँ जब हम लोग धरना स्थल पर बैठे थे, यहाँ से अब तमाम सारे जो यहाँ पर मौजूद डॉक्टर फैकल्टी थे, सीनियर फैकल्टी थे, वो मार्च करने के लिए निकल गए हैं। और यही हाल कमोवेश लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में है कि सभी डॉक्टर नर्सिंग सेवाएं जो देते हैं, आईएमए के डॉक्टर्स, प्राइवेट एसोसिएशन, सभी लोग एक साथ आ गए हैं और एक साथ आवाज उठा रहे हैं कि अब समय आ गया है और तब तक उनका आक्रोश जारी रहेगा जब तक इस पर निर्णय नहीं आ जाता। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो दरिंदगी हुई है, दरिंदगी के बाद जब घटना दोबारा एक बार फिर से वहां पर होती है, तो किस तरीके से उन लोगों के मंसूबे हैं, कितने नापाक मंसूबे हैं और कितने मजबूत इरादे हैं उनके, कि शासन सत्ता का कोई उनके मन में डर ही नहीं है जब दोबारा वो हमला कर देते हैं। इस बात को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है कि आखिर डॉक्टर कैसे सुरक्षित है, जो लोगों को जीवन देते हैं, जो लगातार कई दिनों तक ये रेजिडेंट डॉक्टर अस्पतालों में जिनकी ड्यूटी रहती है, 36 घंटे लगातार ड्यूटी करते हैं, वो महिलाएं, वो जिन लोगों को भेजते हैं, जो परिवार अपने बच्चों को भेजते हैं, वो असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं। ऐसे में जो है करें, इन डॉक्टरों की यही मांग है कि एक सुरक्षा का माहौल उन्हें मिले, डॉक्टर सुरक्षित रहे, तभी वो दूसरों को जिंदगी की रक्षा करेगा, जब उसकी जिंदगी भी सुरक्षित रहेगी। जी बिल्कुल। विकास हमारे साथ मधुरेश भी हैं पटना से। तो जिस तरह से मधुरेश हम देख रहे हैं कि लोग परेशान तो नहीं हैं, लेकिन यह काफ़ी हद तक डॉक्टर्स जो हैं उनका जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनको सिक्योरिटी जब तक नहीं मिल पाती तब तक उनका कहना है कि हम विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। ऐसे में अगर हम यहाँ ये कहना चाहें कि कोई फैसला अब तक कोई क्यों नहीं आ पा रहा है, ख़ासतौर से अगर हम पश्चिम बंगाल का जिक्र करें, ममता बनर्जी पर भी कई सवाल खड़े किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे कोई नियम बनाया जाए, ख़ासतौर से जो महिला डॉक्टर्स हैं उनके लिए। देखिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है डॉक्टर्स के लिए, वो 2022 में संसद के टेबल पे रखा गया था। उसके बाद फिर इस बिल के ऊपर में कोई चर्चा नहीं हुई, तो ऐसे में ये कहना कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, ये पूरी तरीके से सही तो नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा डिले जरूर हो रहा है, और जो डॉक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि जो डिले हो रहा है उसको ओवरकम करके सरकार तुरंत उस पर कोई ना कोई निर्णय ले। जहां तक बात पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल में हमने पहले भी देखा है कि इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, जब लोग भीड़ का रूप लेकर के किसी एक स्थान को टारगेट करके अटैक करते रहे हैं। ऐसी ही घटना 15 अगस्त को भी देखने को मिली, और जिस तरह की ये विभत्स हत्या की गई है महिला डॉक्टर की, उसको लेकर के जो डॉक्टर वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ भी अभद्रता की गई है। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस पर भी सवाल उठाती है। हालांकि हमने कल देखा था कि वहाँ के पुलिस के आला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जो पूरी घटना है उसको लेकर के लगातार रूमर्स उड़ाए जा रहे हैं, उनके बारे में गलत सही बातें फैलाई जा रही हैं, और जो शीर्ष एजेंसी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अगर इस पूरे मामले में पुलिस का कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है जिसने सही ढंग से इस हत्या की जांच नहीं की है या किस तरह की कोताही बरती है, तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो स्वतंत्र है, और इसमें पुलिस भी पूरी तरह से सहयोग करे। जी रश्मि। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है मधुरेश कि कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर्स का आक्रोश है बिल्कुल सही है, और दूसरी बात ये कि जल्द से जल्द इस पर कुछ नियम बनने चाहिए और कोई फैसला आना चाहिए, ताकि जो डॉक्टर्स हैं जो ज़िंदगी दे रहे हैं उनकी ज़िंदगी सेफ हो सके, वो सुरक्षित हो सकें, तभी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं जो आम लोगों तक पहुँच रही हैं उनमें कोई परेशानी ना हो। जी
जी शिशिर, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे एक बार फिर से कि जो डॉक्टर्स के अंदर आक्रोश नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर से अगर हम महिलाओं की बात करें, और जिस तरह से हम कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और ख़ास तौर से अगर वो डॉक्टर है, अगर वो तकरीबन 36 घंटे की ड्यूटी कर रही है, तो ऐसे में जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, जो कलीग्स हैं, या फिर जिस तरह से उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे अगर हम कोई ये जानना चाहें क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर बात करें खासतौर पर मेडिकल जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी, तो अमूमन उनकी मांग अगर देखा जाए पूरे देश भर में यही है कि जिस प्रकार से ज्यादा जो है रेसिडेंट डॉक्टर्स मुहैया कराया जाए। इस वक्त हम बात अगर जेजे हॉस्पिटल की करें तो जेजे हॉस्पिटल में भी जो है जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी मांग ज्यादा है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स यहाँ पर भर्ती किए जा सके, जो संख्या है वो बढ़ाई जा सके। जिस प्रकार से हादसा कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में भी अमूमन यही देख पा रहे थे, जो डॉक्टर बता रहे थे तकरीबन 36 घंटों तक वो ड्यूटी कर रहे थे, और ऐसे कंडीशन में ड्यूटी कर रहे थे रात के समय, जब उस वक्त सिक्योरिटी भी जो है इन डॉक्टर्स को मुहैया नहीं कराई जाती। जब हादसा घटा था तो अमूमन ये रात के वक्त ही हादसा घटा था, तो ये भी एक प्रमुख कारण उसके पीछे है। इन डॉक्टर्स की डिमांड अगर कहे तो वो भी लाजमी है कि यही बात दोहराएंगे कि सबसे पहली बात तो जो संख्या बढ़ानी चाहिए वो है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो कंडीशंस है, जिस कंडीशंस में ये डॉक्टर सर्विस देते हैं, अगर उस कंडीशंस में बात करूंगा तो मैं हमारे साथ डॉक्टर जयंत संपत है, उनसे बात करेंगे। लेकिन हालांकि इस वक्त सभी डॉक्टर्स यहाँ पर है। एक बात आपसे ये करना चाहेंगे, जो कंडीशंस के बारे में हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है, वो किस प्रकार से कंडीशंस हैं? जैसा कि आपने अभी पश्चिम बंगाल का जो इंसिडेंट देखा कि इतनी दर्दनाक, एक हमारे फीमेल कलीग को, हमारी बहन को इतनी जो ऐसी रेप करके मर्डर हुआ है, ये काफी हिनियस क्राइम हो रहा है। ऐसा एक बार नहीं है, ऐसा बार बार होता है, हर बार प्रोटेस्ट होता है, कुछ दिन प्रोटेस्ट होता है और फिर वापस स्थिति वहीं आ जाती है। सो इस बार इनडिफाइनेट स्ट्राइक है हमारी केंद्रीय सरकार से, राज्य सरकार से और साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार से। ये मांग है कि जिसने भी ये इतना कृत्य किया हो उसको हैंग किया जाए, और जो हमारी डॉक्टर की सेफ्टी है, लाइक हर जगह ऐसा देखा जा रहा है, चाहे कोई भी राज्य हो, हर राज्य में, क्योंकि हर राज्य में डॉक्टर की सुरक्षा उतनी तो नहीं है। अगर सुरक्षा होती तो ये क्राइम होता ही नहीं, ये हादसा भी शायद नहीं होता। ये आपका वैलिड पॉइंट है। तो बिल्कुल ये जिस बातें हम कह रहे हैं वही बातें डॉक्टर्स के बारे में। बिल्कुल शिशिर, कहना यही है कि डॉक्टर्स को सुरक्षा चाहिए। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। विकास, मधुरेश और शिशिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तीनों ने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी और बताया कि किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं उनमें आक्रोश है और वो क्या